जय हिंद दोस्तों, बात करूंगा महंगाई भत्ते की और महंगाई राहत की। इसको लेकर के ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय ने एक सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम 8th पे कमीशन के सामने रखा है कि यानी कि डीए के बढ़ने का जो तरीका है, फॉर्मूला, इसमें बदलाव कीजिए। और उन्होंने कहा है जो पहले था आपने 2016 में बदलाव किया 7th पे सीपीसी में, अब 8वें वेतन आयोग में आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है। और ये जो तर्क हैं उन्होंने सामने रखे और ये तर्क सही है कि उन्होंने कहा है कि छठे वेतन आयोग में आपका महंगाई भत्ता 125% पहुंच जाता है, क्योंकि आपने जो बास्केट होती है, जो आपका तरीका था वो सही था। इसके बाद आपको लगा कि इसको 7th पे सीपीसी में बदलाव किया तो आपने बास्केट और वेटेज चेंज कर दिया। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को नुकसान पहुंचा और 125 की जगह 60% पर अटक गया। अब आगे इतनी महंगाई होने के बावजूद भी 1 जुलाई से या जनवरी से 2 या 3% से महंगाई भत्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इससे उन्होंने कहा है जो हमारा जीवन यापन है, यानी बुढ़ापे पर पेंशनर्स को खर्च है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और उन्होंने कहा जो औसत आप 12 महीने का ले तो आप करंट औसत लीजिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया जो बास्केट है, आपने 36.75% खाने पीने की चीजों का वेटेज दिया है और 73% वेटेज दिया है घर का, गाड़ी का, घोड़ा का, घूमने का, फिरने का, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का दिया है, जो कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें नहीं है। इन्हें तो हम किसी को 5 साल, किसी को 1 साल, किसी को 4 साल, 10 साल में यूज करते हैं। जो रोजमर्रा की जरूरत है वो हमारी है, सब्जी है, दूध है, खाने की, पीने की, तेल की, कपड़ा की, इनमें इसका वेटेज आपने कम कर दिया, 36.75 कर दिया। तो इसमें बदलाव कीजिए। फिर आप एवरेज लेते हो तो 1 साल का लेते हो, आपको करंट इन्फ्लेशन के हिसाब से करना चाहिए। फिर बात की है कि आपको 50% डीए मर्ज कर देना चाहिए था, इतनी महंगाई आ रही है और आपका पे कमीशन ऑलरेडी डिले है। इसके साथ कहा कि आप पिछले पे कमीशन से इस जो डीए डीआर का तरीका है आपने बदलाव करके वैसे ही बहुत फायदा ले लिया। यानी फायदा कितना ले लिया आप देख सकते हो कि यदि आप उसी पुराने फॉर्मूले 6th पे कमीशन के फॉर्मूले को रखते, जैसा कि 8वें वेतन आयोग में सारी चीजें एज इट इज रखी हैं आपने, लेकिन फॉर्मूला चेंज कर दिया क्योंकि आपने पहले से ही चाबी घुमा दी कि लगभग हर 6 महीने बाद जो डीए डीआर बढ़ता है वो कम हो गया और 10 साल के बाद आपको फिटमेंट फैक्टर जो बेसिकली बढ़ता है डीए डीआर से वो आपने पहले ही कम कर लिया। यानी आपने कहीं ना कहीं प्री प्लान किया है और पहले से किया है। इसलिए जैसा कि हम अब सभी जानते हैं कि अभी 1 जुलाई से डीए आपका 63% हो गया है, ये बात पक्की है। जैसा कि आपके सामने डीए कैलकुलेशन और एआईसीपीएन की रिपोर्ट जो कि मई महीने के आंकड़े आपके सामने रख करके इस बात की मोहर लग गई है कि 150.8 बढ़ोतरी संभवतः 63.14 डीओ को परसेंटेज में प्रदर्शित करती है, यानी 63 राउंड ऑफ करते हैं। नाउ आपका 1 महीना बाकी है, यानी ये आंकड़े 30 से 31 जुलाई को होंगे, जो कि जून की महंगाई और पिछले जून से अभी तक के एक औसत एवरेज से निकाले गए आंकड़े होंगे। और ये आपकी फिर परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो यदि 64 आपको चाहिए, लगभग 3.5 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तब, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि ये सारा कंट्रोल सरकार के पास है। आप समझ सकते हो, सरकार जो करंट जो बढ़ोतरी उसको भी काट देती तो सरकार के हाथ में इसका रिमोट है। तो आप देख सकते हो कि सरकार आपको 3% ही देगी, तो आपका 63% 1 जुलाई से आपके लिए ये लागू है। घोषणा कभी भी हो, लेकिन उससे पहले उनके सामने एआईडीएफ जिसके महासचिव श्री कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि आप को 8वें वेतन आयोग का लंबा समय और लग सकता है। इसको देखते हुए 50% पेंशन और 50% आप जो आपकी जो वेतन है उसमें विलय करने की उन्होंने मांग की है। आप देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों ने संगठन से महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की गणना के लिए नए फॉर्मूले की मांग की। एआईडीएफ ने 8वें वेतन आयोग से महंगाई भत्ता में सुधार की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो तर्क दिए हैं, जो लॉजिक है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है एआईडीएफ का तर्क है कि फॉर्मूले में कई खामियां हैं। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक जीवन लागत को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। फेडरेशन ने 2022-23 में लागू किए गए संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की ओर इशारा करके खाद्य और पेय पदार्थों को 36.75 पर वेटेज दे करके अटका दिया।
जबकि आवास, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, डिजिटल सेवाओं को आपने ज्यादा भार दिया है, जो कि लगभग 73% है। एआईडीएफ का कहना है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन भोगियों का आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, दवाइयों, स्वास्थ्य और शिक्षा, मकान किराए जैसी आवश्यकताओं पर खर्च होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत मुद्रास्फीति का अनुभव आधिकारिक सूचकांक में दर्शाए गए स्तर से कहीं अधिक है। जो आप निकालते हो उससे कहीं ज्यादा हमें इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आप कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगियों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि डीए-डीआर संशोधन के साथ उन्होंने ये भी कहा है राउंड ऑफ का तरीका और दूसरे जो औसत का तरीका, और कहा है कि वेटेज के तरीके में बदलाव करें और 50% अभी जो 8वां वेतन आयोग है 2028 से 29 तक हम समझ सकते हैं कि वहां तक सरकार इंप्लीमेंट करेगी, उससे पहले इसको मर्ज कर दें। तो दोस्तों ये थी डीए के आंकड़ों के साथ एक बड़ी अपडेट, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार की मनमर्जी पर कहीं रोक नहीं लग रही है। और यही सरकार आप समझ सकते हो कि ये वो फॉर्मूला था, वो कांग्रेस पार्टी का था, 125% दे गई, लेकिन इनके आते ही ये कितना दिमाग है इनका, कहां कहां ये फिल्टर लगाते हैं, कर्मचारी हों कहीं भी हैं, ये एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं, हो हल्ला ज्यादा करते हैं, देते उतना नहीं है। ये बात सत्य, मैं शुरू से बात को कह रहा हूं, इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, यहां तक आप सोच नहीं पाते हो। इनका दिमाग सेना है, कहीं भी बस फिल्टर लगाओ, पैसा ना देना पड़ा, पैसा हमारे कंट्रोल में रहे। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद।